लगता है। आप सीजेपी प्रोटेस्ट से आरएचए प्रोटेस्ट को जोड़कर मत देखिए। जो देश भर में पेपर लीक्स की घटनाएं हो रही थी लगातार, उस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री उस पर अंकुश लगाने में, उसको रेगुलेट करने में पूरी तरीके से नाकाम सिद्ध हो रहे थे, जिसको लेकर के छात्रों में रोष था, आक्रोश था, वो आंदोलित हुए। और इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व कुछ लोगों ने गलत तरीके से किया। उन्होंने जंतर मंतर पर इस मुद्दे पर प्रोटेस्ट करने के नाम पर हिंसा की, तोड़फोड़ की, मतलब तमाम असामाजिक तत्वों का भी वहाँ जमावड़ा रहा। तो इस प्रोटेस्ट का जो कैरेक्टर था, हमारे यहाँ संवैधानिक विधि से, लोकतांत्रिक तरीके से और अहिंसावादी तरीके से आंदोलन होते रहे हैं। हम लोग उसके समर्थक हैं। कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लेना है। हमको जो है आरएचए प्रोटेस्ट वैसे ही होगा जैसे यूजीसी रेगुलेशंस के विरोध में पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हुआ था। इतना बड़ा आंदोलन पूरे देश में हुआ और कहीं भी कोई हताहत नहीं हुआ, कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, कहीं आगजनी तोड़फोड़ हिंसा नहीं हुई, और इस बात को कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया। तो आप समझ लीजिए कि मनुवादियों का चरित्र कैसा है और जो स्वयं को अम्बेडकरवादी बताते हैं उनका चरित्र कैसा है। तो दोनों में बहुत फर्क है। आरएचए एक मांग उठी है पूरे देश भर में कि आज के देश में, आज के भारत में, आज के परिदृश्य में आप आरक्षण को कैसे लेकर के देख रहे हैं और कब तक ये चलेगा। आपने ना इसकी समीक्षा की, ना कोई आपके पास इसके आंकड़े हैं। आप ओबीसी वर्ग को 27% रिजर्वेशन देते हैं, लेकिन इस संदर्भ में जब रोहिणी कमीशन ने अपनी जांच सौंपी है कि 2-4 जातियां, चंद मुट्ठी भर जातियां ही पूरे 27% रिजर्वेशन का लाभ उठा रही हैं, तो उस रिकमेंडेशन को ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया गया? क्यों आप उस पर बात नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं बात कर रहे हैं? बात होनी चाहिए ना। रिजर्वेशन का लाभ किसको मिल रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। क्यों मिल रहा है, कब तक मिलेगा, इसका आधार क्या है? आप ओबीसी हैं तो कब तक ओबीसी रहेंगे? आप एससी एसटी हैं तो कब तक एससी एसटी रहेंगे? क्या संविधान में आपके सामान्य होने की भी कोई क्राइटेरिया निर्धारित है? और यदि नहीं निर्धारित है तो इस अंधे कानून, इन अंधी नीतियों को हम कब तक सहन करेंगे? क्योंकि आपको उठाने के लिए किसी को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आप आगे बढ़े, निश्चित सबका स्वागत है। भारत में जितने भी लोग हैं सब भारतीय हैं और सबकी उन्नति से ही भारत उन्नति करेगा। लेकिन अमुक वर्ग जो कहता है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, संख्या बल के आधार पर आप लोकतंत्र में भीड़ तंत्र को बढ़ावा देंगे, भेड़ चाल को मान्यता देंगे? सवाल ये है, ये बहुत बड़ा सवाल है। रिजर्वेशन से आपको क्या समस्या है? क्या आप बाबा साहब द्वारा दिए गए आरक्षण को नहीं मानते हैं? आपने कहा रिजर्वेशन से हमको क्या दिक्कत है? रिजर्वेशन मेरी व्यक्तिगत समस्या नहीं है, इस समाज की समस्या है, इस देश की समस्या है। और रही बात जो आपने कहा कि बाबा साहब के द्वारा दिया गया आरक्षण, तो आप अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स पहले सही कर लीजिए। क्योंकि इस देश में पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया गया था एससी एसटी कम्युनिटी को मात्र 10 साल के लिए, और किसी भी तरह का जातिवादी व्यवस्था नहीं थी हमारे पास, ना ही किसी तरह का रिजर्वेशन था अन्य। जो रिजर्वेशन मात्र 10 साल के लिए था उसको पॉलिटिकल टूल बनाते हुए समय समय पर बार बार इसको बढ़ाया गया, संविधान संशोधन ला करके इसको बढ़ाया गया। और शिक्षा में आरक्षण, नौकरी में आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण, रोस्टर प्रणाली, मार्क्स में छूट, ये सारे आरक्षण मूल संविधान में नहीं थे। ये संविधान के साथ छेड़छाड़ करने वाले उन दलों की करतूत है जो आज़ादी के बाद देश के केंद्र की सत्ता में बैठे, और उसमें ज़्यादातर भाजपा और कांग्रेस ही सत्ता में रही। और उन लोगों ने कास्ट पॉलिटिक्स, वोट बैंक पॉलिटिक्स, जैसे अंग्रेजों ने विभाजन के एजेंडे को चला करके सत्ता का संतुलन साधते हुए पूरे देश पर अपना शासन स्थापित किया था, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के सत्ता तो बदल गई, सत्ता का हस्तांतरण हुआ, लेकिन उसका चरित्र नहीं बदला। फूट डालो राज करो कि उसी पद्धति को यहाँ बहुत बखूबी अंजाम दिया गया। और ऐसे विभाजन का बीजारोपण किया गया भारतीय समाज में कि आज जाति बनाम जाति का खेल हर चुनावी मौसम में आपको दिख जाएगा। यहाँ कोई समाजवाद नहीं है, यहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है, यहाँ तुष्टीकरण तंत्र चल रहा है। संविधान तो है ही नहीं। अगर संविधान होता तो संविधान का मतलब है सबके लिए एक विधान। आपको क्या लगता है, जो व्यवस्था अपने नागरिकों में भेद करे, उन्हें विभिन्न वर्गों में, श्रेणियों में बांटे, वो कहा ये एसटी है, एसटी हैं, ये ओबीसी हैं, माइनॉरिटी तक का अपीजमेंट है, उनका भी तुष्टीकरण हो रहा है? बताइए, एससी एसटी कौन बांटा है? एससी एसटी कौन बांटा है? एससी कैटेगरी जो बनी थी, एसटी कैटेगरी, ये सब अंग्रेजों की देन है, अंग्रेजों ने बनाया था और आज़ाद भारत में इसको ढोया जा रहा है। आप वास्तविक रूप से वंचित लोगों की पहचान क्यों नहीं करते हैं? देश में संविधान नहीं है, इसको मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। देश में जाति विधान है,
देश में लोकतंत्र नहीं है, देश में तुष्टिकरण तंत्र है। अगर 50 लोग मिलकर के कह रहे हैं कि सूरज जो है पश्चिम से उगता है और एक आदमी कह रहा है कि नहीं सूरज पूरब से उगता है, तो आपके बनाए लोकतंत्र में तो वो 50 लोग सही हैं, गलत होते हुए भी सही हैं, और आपको उन्हीं 50 लोगों से वोट लेना है तो आप उनकी बात को सही मानेंगे। वोट की बात कर रहे हैं तो कौन सी पार्टी को आप दोषी बना रहे हैं? मैं यहाँ किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ श्रीमान जी, आपने मुझसे संविधान पे सवाल की किया। बात तो आपने कहा है। मैं वोट की बात आपने कहा है, आप दिशा भ्रमित हो रहे हैं, भटक रहे हैं। वोट पर चर्चा है, यहाँ संविधान पे मैं चर्चा कर रहा हूँ, मैं समाज की चर्चा कर रहा हूँ। और संविधान में मैंने बताया कि 17 बार से अधिक संशोधन ला करके जो जातिवादी विधान व्यवस्था हमारे देश में, हमारे देश के लोकतंत्र को विकृत करने के लिए बनाई गई, उसकी मूल जिम्मेदार जो पार्टियां हैं वो भाजपा और कांग्रेस हैं। एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर मैं किसी पार्टी की चरण वंदना नहीं कर सकता, किसी का चरण चुंबक नहीं बन सकता, चापलूसी नहीं कर सकता। ये देश मेरा है और जिम्मेदारी लेते हुए एक सजग नागरिक के तौर पर जो सही है उसको सही और गलत को गलत कहने का हम लोग हिम्मत रखते हैं, साहस करते हैं।